मजदूर किसान अवामी फलाह हारी तरक्की पसंद सियासत का नारा, रोटी कपड़ा और मकान। नून लीग का कहना है कि उसका जो वोटर है वो कदामत पसंद है। पीडीएम सरकार बनी जब, पीटीआई को टॉपल हुई जब हुकूमत, उसके बाद इनके पास कोई नंबर्स ऐसे नहीं थे कि वो सिंगल मेजॉरिटी के अंदर चीज़ें कर लेते। 17 साल से हुकूमत के अंदर है, जिम्मेदारी तो अल्टीमेट हुकूमत की बनती है, ठीक है ना। अब गार्बेज फिटिंग किसी पे भी कर दें। सियासत हमारी मतलब किसी डगर पे भी ठीक नहीं आ रही। हम एक दौर था जिसमें हम कहते थे कि ये नज़रियाती सियासत है जी, मतलब ये तो एंड है ना जी, क्लोज है। फिर हमने देखा कि जी वो जिसको कहते थे कि जी पंजाब से सबसे बड़े डाकू हैं, उनको साथ मिला के फिर आप बैठ गए। फिर आपने एमकेएम को साथ मिला लिया, फिर शेख रशीद को साथ बिठा लिया। तो इससे पिछले भी चले जाएं तो ये ऐसे ही चलता आ रहा है। ये कातिल लीग थी, फिर वो साथ बैठ गई जरदारी साहब के जी, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। तो ये इसको नज़रियाती सियासत कहा जा सकता है, या ये वो मफादी सियासत में, मफाहमती सियासत में, या इससे आगे वाला दौर भी धंधा सियासत में चले गए हों? ये मोहतरम साहब, ये जो पाकिस्तान में सियासत कार फरमा है, इसके अंदर कोई नेचुरल अलायंस नाम की कोई चीज़ नहीं। जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपने माजी और हाल में जिक्र किया कि वो आपस में इत्तेहादी हुकूमतों के तौर पर रहे, वो बेसिकली नेचुरल अलायंस नहीं थे, वो थी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। इस मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, जिसे आप कह सकते हैं कि मजबूरी की बुनियाद पे और मसलियत की बुनियाद पे कायम इत्तेहाद, ये बनाए गए, जिसका मतलब था कि मकसद था कि हुकूमत में रहा जाए या इक़्तिदार को कायम किया जाए। अब करंटली जो सिचुएशन अब हम सरेदस्त हम देख रहे हैं, हर कुछ माह के बाद जो है आप देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के तर्जुमान एक दूसरे की पगड़ियों में हाथ डालते हैं और एक दूसरे को मलाइन शुरू करते हैं। तो इस इत्तेहाद की बुनियाद से अगर आप अब सफ़र को शुरू करें तो पूरा वैसे ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा यही है। तो इसमें जो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, अब इसको मैं नेशनल अलायंस इसलिए नहीं कहता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो वो उसका जो सेंटर है वो लेफ़्ट है, और जो PMLN है वो राइट विंग को खुद को डिक्लेयर करती है कि वो राइट विंग में है, और नून लीग का कहना है कि उसका जो वोटर है वो कदामत पसंद है, ताजिर है, सनतकार है, मतवसत शहरी तबका जो है उनका टारगेट फ्रेम एरिया है जहां वो कहते हैं कि हमारा वो। और उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनका जो वोटर टारगेट है जहां वो फोकस करते हैं, जहां उनके मंशूर की बात जहां ज़्यादा की जाती है, वो कहते हैं कि मजदूर किसान अवामी फलाह हारी तरक्की पसंद सियासत का नारा, रोटी कपड़ा और मकान। तो बेसिकली ये बड़ा डिफरेंट साइड्स की चीज़ें हैं। तो इसमें आल दो के दोनों ही तरफ से जो नारे हैं, ये जो मंशूर है, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा इस पे बात करने की इजाज़त दें तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डेवलपमेंट सेक्टर की साइड को अगर देखा जाए तो नो डाउट कि नून लीग को जब भी इक़्तिदार के ऐवान तक रसाई मिली, वो प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, उन्होंने अपने सूबे की हद तक डिलीवर किया। ये उनके बदतरीन मुखालिफिन भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते, इनहराफ नहीं कर सकते। दूसरी साइड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 17 साल से इक़्तिदार में है, मैं आपको भी अपना ताज़ा तरीन विज़िट का हाल शेयर करता हूँ। यकीन करेंगे जो आज से 5-6 दिन पहले मैं कराची से वापस आया, अपनी ऑफिशियल असाइनमेंट्स पे मैं गया हुआ था वहाँ, तो यकीन करें दिल दुखा है। इतना बड़ा पाकिस्तान का माशी हब, इतनी बड़ी आबादी, इतने लार्ज स्केल के ऊपर आपके रेवेन्यूज़ जनरेशन उस शहर से होती हो, और इतनी पैथेटिक सूरत हाल, इतनी बुरी हालत। यकीन माने, मैं लाहौर तो बहुत बड़ी बात है, लाहौर की मिसाल तो दी नहीं जा सकती, जनूबी पंजाब के किसी पसमानदा तरीन ज़िले को उठा के देख लें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कराची के मौजूदा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे करोड़ दर्जे बेहतर होगा। अच्छा। हमारे यहाँ ये यकीन करें, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। आप अगर मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी, लिया, कोटद्दू, ये ताज़ा तरीन मेरा तज्जिया है और तबसरा है, और ये खाली लफाजी की बुनियाद पे नहीं है। आई वॉज देयर 4 days ago, कराची में 3 दिन रहा। एक आधा एरिया आप मार्क कर लें उनका, कुछ सदर का थोड़ा सा सदर बहुत बड़ा है, ओके, वो सदर का एरिया थोड़ा सा बचा हुआ, वरना आप उठा के देख लें 3.5 फुट के जंप, खड्डे, पता नहीं क्या हाल, मट्टी के गलोले, मतलब है कि वो उधेड़ पखाड़ इस कदर ज़्यादा, और रिज़ल्ट है कोई नहीं। ये सड़कें बनाते हैं, एक बारिश की नज़र हो जाती हैं,
हम एक दोस्त की दावत में अभी कराची गए, तो वो मतलब उसने बुलाया, ज़रा थोड़ा सा फार एरिया के अंदर था, तो मैंने देखा कि उस रोड पे वो स्कीम 33 वाला एरिया के अंदर, कि उस रोड के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, और सूरत हाल ये है कि हम एक अच्छी लग्जरी गाड़ी के अंदर थे, तो उसमें भी कमर चीखें मार रही थी, इतने बड़े डंप और खड्डे और ये। तो मैंने कहा कि यार इतनी बड़ी सोसाइटीज़ हैं और इतनी बड़ी कम्युनिटीज़ यहाँ रह रही हैं, तो यार ये हालत मतलब मुझे बड़ा दिल दुखा। कहने लगे यासर भाई मैं आपको बताऊँ कि ये सड़क अभी 1.5 माह पहले मुकम्मल हुई थी, एक बारिश से इसका यह हाल हो गया। तो एक वो मिसाल है ना कि वो ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, तो वहाँ मुझे याद आ रहा था कि जब ज़्यादा करप्शन होती है तो ज़्यादा क्वालिटी ख़राब होती है। कंपैरेटिवली आप पंजाब साइड पे आ जाएं, नून लीग को जब बारियां मिली हैं, आपने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आई है। इसके आप मुझे बेशक कोई भी नाम दे दें इसका, मैं ये नहीं कहता हूँ करप्शन लेस है, लेकिन करप्शन का लेवल जितना कम है उतनी क्वालिटी इंप्रूव्ड है। वहाँ करप्शन का लेवल जितना वसी है, वसअत इख्तियार कर रहा है, उतनी ही डिग सिचुएशंस के अंदर वो आप इतने बड़े शहर को, पाकिस्तान के माशी पहचान को, दुनिया भर के अंदर दुनिया का बेहतरीन शहरों में शुमार होने वाले शहर को कसम खुदा की रोना आता देख के। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे कहा जाए कि यार वन ऑफ द बेस्ट सिटी टू गो देयर, तो कम से कम कराची नहीं होगा सर दस्त के हालात में। अल्लाह करे मुस्तकबिल के अंदर आप कराची को बेहतर कर दें और चीज़ें। देखिए 17 साल से हुकूमत है जी उनकी, कंटिन्यूसली हुकूमत आ रही है, कोई दो राय नहीं कि वहाँ जुल्म हो रहा है उन लोगों के साथ ज़्यादती है, उन टैक्स पेयर्स के साथ ज़्यादती है, उन रहने वालों के साथ ज़्यादती है, उन उस जगह पे कारोबार करने वालों के साथ ज़्यादती है, वहाँ के तालिब इल्मों के साथ ज़्यादती है, वहाँ के ख़वातीन और बच्चों के साथ ज़्यादती है। जो पैथेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ कराची के अंदर इस वक्त कोई वॉइस नहीं रेज करने वाला। सर MQM पार्टनर है उनकी, वहाँ पे जो मेजर प्लेयर है, या PTI होगी या मुस्लिम लीग नून का, तो वहाँ मेरे ख्याल में शायद ही छोटा सा वजूद अगर कहीं पे नज़र आ जाए तो आ जाए। सर मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि 17 साल से हुकूमत के अंदर है, जिम्मेदारी तो अल्टीमेट हुकूमत की बनती है, ठीक है ना। अब गार्बेज पुटिंग किसी पे भी कर दें, आप जमात इस्लामी पे डाल देंगे, वो एहतजाज करते हैं मैं काम ही नहीं करने दे रहे, MQM के ऊपर डाल दें कि वो जनाब मतलब है कि दहशतगर्द जमात है मैं काम नहीं करने दे रही, अब जो मर्जी कर दें। लेकिन अब अगर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो सर देयर इज़ नो डाउट 17 ईयर्स बिना किसी तात्तुल के आप, और उसमें से 5 साल वो हैं जिसमें फेडरल भी आपके पास था। जी हाँ, वो भी रोना नहीं है। और फिर यार बहुत सारे काम हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से करती है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कुछ भी है अपने से, आपको वफाक से क्या मिलना होता है, एक दो सब मंसूबे मिलने होते हैं बस, दैट्स अब उसकी आड़ में अगर फ़र्ज़ करें उसमें भी तातुल का शिकार है तो वफाक को ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, जो उनसे कमिटमेंट से पूरी करनी चाहिए। बट उसका कतई ताल्लुक ये नहीं है कि आप पूरे के पूरे सिंध को जो है ना जी तलपट कर दें और बर्बाद, खंडरात मोंजोदड़ो के खंडरात का मंजर आपका जो है इतना बड़ा हब माशी है पेश कर, बहुत अफसोस हुआ। अब बात आती है कि 1988, तो थोड़ा सा हम पीछे लेके चलते, 1988 से 1999 का जो सफ़र है इन दोनों जमातों का, वो मोहतशिम साहब एक दूसरे की सियासत क्या ज़िंदगियों को ख़त्म करने से इबारत था कि ये दूसरे को कहते थे कि ये ज़मीन पे मतलब कब्रें दो, मुर्दा कब्रें एक, कब्र एक और मुर्दे दो हैं, या तुम या हम। तो उस लेवल की नफ़रत की बुनियाद पे सियासत की गई। फिर थैंक्स टू अल्लाह के 2006 आया और 2006 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वो जो सख्त गिरी थी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को मारने और मुकाने और नाजायज़ पर्चे और जेलें सबूत टेबल पे बैठने के, वो एक मतलब है कि एक टेबल पे बैठने वाले बन गए। और उसका फैज़ान है कि आपने देखा कि फिर ये दूसरा टाइम है कि वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी, एक PDM की सरकार बनी, उसमें भी ये लोग अलाई थे। 2024 के आम इंतखाबात में भी ये अलाई थे। लेकिन अगेन आई विल से दैट दिस इज नॉट ए नेचुरल अलायंस। ये अब इस अलायंस की अब आप मुझसे अगर सवाल कहें तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अलायंस नेचुरल इसलिए नहीं है क्योंकि अददी एतबार से इनमें से कोई एक जमात ऐसी नहीं है जो कि PDM सरकार बनी जब PTI को टॉपल हुई जब हुकूमत, उसके बाद इनके पास कोई नंबर्स ऐसे नहीं थे कि वो सिंगल मेजॉरिटी के अंदर चीज़ें कर लेते। जारी बात है PDM में शामिल जमातों ने वो तहरीक अदम एतमाद पेश की, उस तहरीक अदम एतमाद की जो है कामयाबी की सूरत में ये PDM सरकार बनी, तो वहाँ इकट्ठे हो गए। 2024 के आम इंतखाबात में दोनों के पास कोई ऐसी अददी अक्सरियत नहीं थी, ना पीपल्स पार्टी के पास, नून लीग के पास, कि वो इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट फॉर्म करते। और फिर खौफ क्या था? खौफ ये था कि अगर हम आपस में नहीं मिलेंगे तो मुखालिफ जमात तहरीक इंसाफ जो है वो अददी एतबार से इतनी ज़्यादा है कि उनको फिर हुकूमत साजी में बड़ी आसानी होगी। तो ये इस बुनियाद पे है
कि सियासत यानी कि पावर कॉरिडोर जो है वो किस तरीके से अपने पास रखा जाए। जब मफादात की सियासत इख्तियार की बुनियाद पे, फ़ंड्स की बुनियाद पे और उसको कह लें कि वजारतों की बुनियाद के ऊपर जब आपके इत्तेहाद बनते हैं तो इनका अंजाम यही होता है कि हर कुछ टाइम के बाद जब किसी के वो क्या कहते हैं मफादात को गज़न पहुँच रही होती है या डिलीवरी में तातुल आता है तो फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर देते हैं, जो आजकल भी चल रही है।